अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर इसको तो हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों के सामने आज मैं फ्रांसी के सर्वानी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही समाप्त हो चुकी थी, जो बरसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन एवं वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब हम फिरंगियों की सेना में फंस गए थे, कि जब हम फिरंगियों की सेना में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती चोलों के नारों से, उनके वंदे मातरम के नारों से, उनके खून में आने वाला 5-5 डिग्री सेल्सियस का तूफान अंग्रेजी शासक की जड़ों में तूफान ला देती थी। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। उस दौर पर लोग अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। तब देशभक्ति एक कसौटी थी। सन 62, 65, 71 में अपने सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ऐसे हुआ करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला पूरे जिस्म की बोटियां ही चली गई। और साहब, आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है, लेकिन हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई। वाले हालात ऐसे होते थे जब एक माँ अपने बेटे को हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे अपने बेटों को दुश्मन की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेजती थी, तो पत्र लिखकर भेजती थी। अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, एक और भी ना घबरा जाने मेरे पुत्र, एक इंच भी पीछे नहीं हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तौर पर पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। अब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता है। मेरी तरफ से सच्चा देशभक्त वही है जो पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से कार्य करता है ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त होता है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की वीडियो को 3 रंगों से रंग देना ही देशभक्ति है और साल में 2 बार तिरंगा पकड़ लेना देशभक्ति है। अगर ऐसा है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एक फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में जब तिरंगा बेच रहा होता, क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती है।